रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी और हवा में धूल उड़ रही थी। वहीं रेलवे स्टेशन पर करीब 18 साल का लड़का खड़े यात्रियों को पंखा दिखाकर पंखा बेच रहा था। 20 रुपए में पंखा ले लो, गर्मी में आराम देगा शायद। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो पंखा नहीं बेच रहा था, वो अपने भविष्य को खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था। दोस्तों, मैं हूँ जीतू, कहानी सुनाता हूँ, असली, जिंदा और कांप देने वाली कहानी। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बनारस का रेलवे स्टेशन था। मई की किलकिलाती दोपहर, सूरज भी गुस्से में हो जैसे। प्लेटफॉर्म पर गर्मी ऐसी कि लोग बैठने की बजाय खड़े खड़े पसीना पोंछ रहे थे। लेकिन वहीं पर एक दुबला पतला लड़का धोती कुर्ता पहने, सिर पर गमछा बांधे, हाथ में पंखे लेकर ठंडा पंखा ले लो भैया चिल्लाता घूम रहा था। एकदम हवा वाला, ऐसे स्टेशन पर बार बार चिल्लाता घूम रहा था। उसका नाम था राजू यादव। उसकी उम्र करीब 16-17 साल के करीब थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग किस्म की चमक थी, जैसे दुनिया की साजिशों से बेखबर हो, अपनी ही ख्वाबों में खोया हो। जब कोई पंखा नहीं खरीदता तो वो खुद अपने चेहरे पर झल्लाता और कभी कभी बीच में मुस्कुरा देता। अबे ये पंखा नहीं, एसी है, एसी, बस तार नहीं लगा। राजू का काम था दिन भर स्टेशन पर पंखे बेचना और रात को घर जाकर पढ़ना। छोटा सा कमरा, टूटी सी मेज, मटके का पानी और पुरानी किताबें। उसके बाबा स्टेशन पर कुली का काम करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। एक दिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़की आई। हाथों में किताबें थी, आंखों में गुरूर और चाल में एटीट्यूड था। उसका नाम था श्रुति मिश्रा। पास के कॉलेज की टॉपर थी, सुंदर, तेज और लेकिन साथ में घमंडी बहुत थी। उसके दोस्त उसे मैडम जी कहकर बुलाते। राजू ने पहली बार देखा जैसे वक्त थम गया। पंखा बेचते बेचते वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, दीदी एक पंखा खरीद लो, पढ़ाई करते वक्त आपको गर्मी लगती होगी। श्रुति ने नजरें उठाई, ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, तू पढ़ाई की बात कर रहा है? पंखा बेचते बेचते कोई IAS नहीं बनता। राजू मुस्कुराया, तो ठीक है दीदी, देखना एक दिन यही पंखा वाला लड़का तुम्हारे जैसे लोगों के इंटरव्यू लेगा। श्रुति ने उसे देखा और मुंह फेर लिया। राजू ने उसे उस दिन एक बात दिल पर लग गई और दिल पर जिद पर आ गई तो भगवान भी नहीं रोक सकते। राजू की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। सुबह सुबह बाबा के साथ उठता, स्टेशन जाता, पंखे बेचता और सिर्फ बचे हुए पैसे से कभी चाय कभी समोसा खा लेता। दोपहर ढलते ढलते वापस घर आता। माँ पूछती, आज कितने पंखा बिका रे? राजू कहता, 6 गया, 6 पंखा बिका माँ, और हाँ 10 रुपया बचा है, कल वाले नोट्स वाली दुकान से कॉपी लाऊंगा। माँ आंखों में आंसू लिए उसे की पीठ थपथपाते हुए बोली, पढ़ ले बेटा, हम तो अनपढ़ रह गए पर तू अफसर बन के दिखा देना। राजू रोज शाम को एक पुराना लैंप जलाकर पढ़ता। उसके पास कोचिंग का पैसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक सपना था, UPSC क्लियर करना का। वो अखबार में सिविल सर्विस वालों के इंटरव्यू पढ़ता, पुराने पन्ने चिपका चिपका के नोट्स बनाता। पास के एक ठेले वाले चचा, जिनकी दुकान स्टेशन के सामने थी, बोले, पढ़ लिख कर क्या करेगा बे? अफसर बन भी गया तो ये कुर्ता गमछा नहीं छूटेगा तेरा। राजू हंसते हुए बोला, गमछा नहीं छोड़ूंगा चाचा, लेकिन जिंदगी की औकात जरूर बदल दूंगा। स्टेशन पर रोज श्रुति आती, कभी अकेले कभी दोस्तों के साथ। राजू उसकी नजरें बसता घूमता और टहलता, पर कभी कभी देख लेता। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में कह दिया, तू भी पंखा बेच बेच कर मैडम जी से शादी करेगा। राजू ने पंखा हवा में घुमाया और बोला, नहीं भाई, शादी नहीं, बस उसे रिवेज चाहिए, UPSC वाला। राजू ने पहली बार UPSC का फॉर्म भरा। किताबें पुरानी थी, तैयारी अधूरी, और दिल्ली जैसे शहरों की कहानियां सिर्फ उनके अखबारों में पड़ी थी। फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने शहर के सरकारी पुस्तकालय में घंटों बैठकर पढ़ाई की, बिना ट्यूशन, बिना इंटरनेट, बिना महंगे गाइडेंस के। पर नतीजा आया और राजू प्री में फेल हो गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राजू ने झूठ बोला, अभी पता नहीं चला, रिजल्ट वेबसाइट डाउन है। उस रात वो छत पर लेट रहा, आंखें खुली थी, लेकिन आसमान एकदम साफ और कुछ उसकी आंखों में धुंधलापन सा था। लेकिन आसमान नहीं देख रहा था, सिर्फ खुद को कोस रहा था उस आसमान के नीचे लेटकर। लेकिन अगली सुबह फिर उठा, पंखा उठाया, गमछा बांधा और स्टेशन निकल पड़ा। क्योंकि
हार की गर्मी से बचने का सबसे अच्छा तरीका था सपनों की हवा झेलते रहना। राजू ने अगले 2 साल जैसे तपस्या में बिता दिए। ना कोई दोस्ती, ना घूमना, ना त्योहार, सिर्फ किताबें, पसीना और सपने। स्टेशन पर सबको आदत हो गई थी पंखा वाला लड़का जो रात को अफसर बनता। फिर एक दिन उसने आखिरी बार स्टेशन पर पंखा बेचा। बाबा ने पूछा कहाँ चला गया था? राजू बोला दिल्ली, आखिरी लड़ाई के लिए। अब की हार नहीं मानूंगा। बाबा की आंखें भर आईं। जैसे तेरा नाम राजू है, इस बार तेरा नाम अखबार में छपेगा। साल 2025 यूपीएससी का रिजल्ट सुबह 11 बजे आने वाला था। दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक। क्या हुआ बताते हैं इस नेक्स्ट एपिसोड में। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे थे वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको क्या लगता है आगे राजू इंटरव्यू क्रॉस कर पाएगा या नहीं, या श्रुति मिश्रा को ये अपना जवाब दे पाएगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या होगा अगले एपिसोड में, मिलते हैं जल्दी।